रिसर्च एंड एनालिसिस आर डन, और अब बात आती है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को असेस करने की। आप अपने डॉक्यूमेंट में एक हिस्सा लिखेंगे कि जिसमें आप बताएंगे कि भाई आपकी कंपनी के लिए ये वाली अपॉर्चुनिटीज हैं जो अवेलेबल हैं और ये थ्रेट्स हैं जिससे आपको बचना है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होते क्या हैं? ये वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है। दीज आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, आप रक्षा चलाते हैं और रक्षा चलाने की सबसे एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए चलाने के लिए वो पेट्रोल है। तो जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं क्या वो आपके कंट्रोल में है? हरगिज़ नहीं, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो अगर 70 रुपए का या 80 रुपए का आज लीटर है और एकदम आप सुबह उठे और आपने देखा कि जी 95 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल हुआ है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हुई या आपके लिए थ्रेट हुआ? ये आपके लिए थ्रेट हुआ। तो इसी वजह से अगर एक रक्षा चलाने वाला एक प्लान बनाता है जिसमें ये वाला पोर्शन डालेगा, तो थ्रेट के जुमरे के अंदर वो ये डालेगा कि कल को ये चीज़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि पीछे का ट्रेंड ये बता रहा है कि हर 5 महीने या 6 महीने के बाद पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं। तो इसी वजह से जो आपकी टिकट की प्राइस होगी वो आप उस हिसाब से सेट करेंगे, क्योंकि आप टिकट की प्राइस रोज़ रोज़ तो चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और थ्रेट्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, और इनको समझना और नोट डाउन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का हिस्सा बनते हैं। नंबर 1, इंडस्ट्री ओरिएंटेड थ्रेट्स या अपॉर्चुनिटीज़। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? 4G की तरफ लोग जा रहे हैं, 5G की तरफ चले गए। आईफोन यूज़ हो रहा है या सैमसंग के फ़ोन्स यूज़ हो रहे हैं। लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं आजकल ज़्यादा, या लोग ज़्यादातर सिर्फ न्यूज़ पढ़ते हैं। आपको अगर याद हो तो आज से कुछ साल या चंद साल पहले तक ऑनलाइन शॉपिंग का इतना ज़्यादा दौर नहीं था, लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे। और अब अगर आप देखें आजकल के दौर में तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ईद के ऊपर लाइनें लगी होती हैं ऑनलाइन स्टोर्स के ऑर्डर्स की, और जो कुरियर की कंपनीज़ हैं वो उससे पैसा कमा रही हैं। तो इस वजह से इंडस्ट्री के जो एक्सटर्नल फोर्सेस के ट्रेंड्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आते हैं और थ्रेट्स भी लेकर आते हैं। फिर आता है कस्टमर बेस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, कि कस्टमर चेंज कैसे हो रहा है। कस्टमर चेंज एज वाइज भी हो सकता है, अपने यूजेज पैटर्न की वजह से भी चेंज हो सकता है, उस पर भी आपका कंट्रोल नहीं है। और फिर तीसरे नंबर के ऊपर तो जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट रिलेटेड थ्रेट्स या अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि जो आपके सामने आ रही होती हैं। अब इन तमाम चीज़ों को जब मैं इकट्ठा करता हूँ तो एक लफ्ज़ मैं आपको बताऊंगा जिसको है, हम कहते हैं मार्केटिंग की ज़बान में, पेस्ट या पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट से क्या बनता है? ये मेरा सवाल मार्केटिंग वालों से है या जो BBA कर रहे हैं उनसे सवाल है। ज़रा दें ज़रा जवाब कि पेस्ट से क्या मुराद है। पेस्ट इज़ ए शॉर्ट फॉर्म of a very important analysis which is part of every marketing plan, let alone digital marketing plan. P is for political analysis, E is for economic analysis, S is for social analysis और T is for technological analysis. आप ये चारों चीज़ों का एनालिसिस करते हैं और इसकी बेस के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को फाइंड आउट करते हैं। आप देखते हैं कि जी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ दिस कंट्री जो है वो स्टेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो उस एनालिसिस की क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं और क्या थ्रेट्स निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन होने वाले हैं तो एक बिजनेस के लिए उसमें अपॉर्चुनिटी होगी, दूसरे बिजनेस के अंदर के लिए उसका थ्रेट होगा। हो सकता है ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए उसमें थ्रेट्स भी हों और अपॉर्चुनिटीज़ भी हों। गाड़ियाँ बेचने वाले बिजनेस के लिए उसके अंदर अपॉर्चुनिटी हो कि जी अब इलेक्शन होने लगा है और बहुत सारे जो लोग हैं वो पिजारो खरीदेंगे या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदेंगे, तो मैं ज़्यादातर वो वाली गाड़ियाँ खरीद लेता हूँ इन्वेस्टर रेट के ऊपर, और जब वो इलेक्शन का टाइम आएगा तो वो गाड़ियाँ बेचूंगा। तो वो अपॉर्चुनिटी हुई। और थ्रेट, अगर आप एक ऐसे रूट के ऊपर अपनी गाड़ी चलाते हैं कि जो इलेक्शन रिलेटेड रूट है, तो शायद हो सकता है कि वो ट्रैफिक ब्लॉक हो और आपके जो कस्टमर्स हैं उस गाड़ी के वो आप लूज़ कर जाएं, तो वो आपके लिए थ्रेट होगा। तो ये तमाम चीज़ें आप डिफाइन कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन पेस्ट एनालिसिस। इसी तरीके से सोशल नॉर्म्स क्या हैं? लोग खाना ज़्यादातर घर पे खा रहे हैं, बाहर खा रहे हैं, दैट्स सोशल नॉर्म। इकोनॉमिक के अंदर इकोनॉमी आपको क्या बताती है? डॉलर कितने का था और कितने का हो गया, क्या मुझे डॉलर खरीदना चाहिए? या अगर ये कंपनी डॉलर के अंदर डील करती है तो उसका इफेक्ट उनकी कंपनी के बजट पे क्या पड़ेगा? आपने कहा कि जी मैं $100 चार्ज करूंगा, कल को पता लगा डॉलर की प्राइस ही गिर गई है, तो अब आप कंपनी को क्या कहेंगे कि नहीं जी 100 की बजाय मुझे आप $120 दें? ऐसे हरगिज़ नहीं करना। आप अपने तौर पे भी पहले अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को फाइंड आउट करें। और लास्ट के अंदर है टेक्नोलॉजिकल।
यानी आप टेक्नोलॉजी के बारे में चीज़ों को देख रहे होते हैं कि अगले 5 साल के अंदर क्या सी टेक्नोलॉजी है कि जो आ सकती है और आपके इस बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर सकती है, वो आप देख रहे होते हैं। तो लास्ट के अंदर हाउ टू डू इट प्रैक्टिकली, सबसे पहले सिर्फ 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को फाइंड आउट करें। 3 अपॉर्चुनिटीज़, 3 थ्रेट्स, मोर देन इनफ। लंबी चौड़ी स्टोरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और तमाम अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को सपोर्ट करें किस चीज़ के साथ, बताएं? डाटा के साथ। आपके पास डाटा होना चाहिए, डाटा की बेस के ऊपर आप उसकी सपोर्ट दे रहे हो। और जब ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी तो फिर आपके सामने एक एक्शन प्लान होगा, जो एक्शन प्लान आगे चल के आप बनाएंगे और वो एड्रेस करेगा इन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को जो आपने इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर लिखे होंगे।